यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखें भले ही अभी सामने ना आई हों, लेकिन चुनावी मशीनरी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बार गांव की चौपालों में सिर्फ उम्मीदवारों और समीकरणों की ही चर्चा नहीं, बल्कि मतदान के तरीके को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए ई टेंडर जारी किया है। प्रस्तावित खरीद में करीब 1,40,000 बैलेट यूनिट और 55,000 कंट्रोल यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट के साथ बैटरी, इंटरकनेक्टिंग केबल, अन्य जरूरी एसेसरीज और अतिरिक्त स्पेयर बैटरियां भी खरीदे जाने की योजना है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में लंबे समय तक मतदान बैलेट पेपर के जरिए होता रहा है। मतदाता कागज के मतपत्र पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने मुहर लगाकर वोट करते हैं। मतदान के बाद मतपत्रों को सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है और फिर निर्धारित प्रक्रिया के तहत हाथ से मतगणना की जाती है। लेकिन पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में उम्मीदवार और मतपत्र होने के कारण चुनाव प्रबंधन एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन जाता है। बैलेट पेपर व्यवस्था में सबसे पहले बड़ी संख्या में मतपत्रों की छपाई करनी पड़ती है। इसके बाद उन्हें अलग अलग मतदान केंद्रों तक पहुंचाना और मतदान के बाद सुरक्षित रखना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतगणना के दौरान कर्मचारियों को एक एक मतपत्र की जांच करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त गलत जगह पर मुहर लगने या एक से ज्यादा निशान लग जाने पर मतपत्र की वैधता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब ईवीएम के इस्तेमाल से मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है। ईवीएम में वोट रिकॉर्ड होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया बैलेट पेपर की तुलना में तेज हो सकती है। साथ ही बड़ी संख्या में मतपत्रों की छपाई, परिवहन और भंडारण की जरूरत भी कम हो जाती है। हालांकि पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल की अंतिम व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया और तकनीकी मानकों के अनुसार ही होगी। पंचायत चुनाव में ईवीएम की तैयारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साथ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में सीटों के लिए मतदान कराया जाता है। ऐसे में चुनाव सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना आयोग के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। 1,40,000 बैलेट यूनिट और 55,000 कंट्रोल यूनिट की प्रस्तावित खरीद इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। आयोग की कोशिश है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले जरूरी मशीनों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए, ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी या लॉजिस्टिक समस्या सामने न आए। ईवीएम और दूसरे चुनावी उपकरणों की खरीद से जुड़ी निविदा और तकनीकी शर्तों की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल और राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। यानी पंचायत चुनाव की तैयारियों में अब तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में कदम तेज होते दिख रहे हैं। हालांकि मतदान ईवीएम से किस तरह और किन मानकों के तहत होगा, इसकी अंतिम तस्वीर चुनाव आयोग की आगामी प्रक्रिया और आधिकारिक आदेशों से ही साफ हो सकेगी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।